पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस फूजिन तेजी से यही की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर यही बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि प्रिंस फूजिन ने यही से प्रॉमिस किया होता है कि अगर वो उसे 3 हमलों में नहीं हरा पाया तो वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन प्रिंस फूजिन ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया होता है और अब वो यही की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। फिर हमें प्रिंस फूजिन को दिखाते हैं जो कि तेजी से यही की तरफ आ रहा होता है और उससे कह रहा होता है तो मुझे काफ़ी पसंद आई, इसलिए तुम चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिंस फूजिन की बातों को सुनकर यही उससे कह रही होती है तुम अभी भी सपना देख रहे हो। ऐसा कहते हुए वो अपने पास एक तरह का तलिस्म निकाल लेती है। फिर यही उस तलिस्म का यूज़ करते हुए अपने पास एक स्वॉर्ड को समन कर लेती है। ये देखकर प्रिंस फूजिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि यही ने इस वक्त जिस स्वॉर्ड को समन किया होता है वो पावरफुल जरूर है लेकिन वो एक इमॉर्टल वेपन नहीं है। इसलिए प्रिंस फूजिन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उससे लड़ने के लिए यही ने उस वेपन को क्यों निकाल लिया है। लेकिन जब प्रिंस फूजिन यही के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है तो यही उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है क्योंकि यही ने उस स्वॉर्ड को और अपनी बॉडी को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से यही के हाथों में जो स्वॉर्ड होती है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो प्रिंस फूजिन की स्वॉर्ड का सामना कर सकती है और उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक सकती है। यही कि उस स्वॉर्ड को देखकर प्रिंस फूजिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर किस लेवल का वेपन है जो उसकी अटैक को भी संभाल सकता है। ऐसा सोचते हुए प्रिंस फूजिन वहाँ पे लगातार यही के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन यही प्रिंस फूजिन के सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक लेती है और मन में ही सोच रही होती है ये स्वॉर्ड एक हाफ इमॉर्टल वेपन है जो कि लिंजियन होली लैंड का सुप्रीम ट्रेजर है। मुझे उस मिस्टीरियस पर्सन ने जो स्टोरेज रिंग दी थी उसके अंदर ये सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है जिसको मैं अभी यूज़ कर सकती हूँ। हालांकि इस लड़के के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो एक इमॉर्टल वेपन है, इसकी वजह से मैं इस बैटल को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ वरना मैं कभी भी अपनी एनर्जी खत्म होने की वजह से हार सकती हूँ। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस बैटल को खत्म करना होगा। ऐसा सोचते हुए यही लगातार प्रिंस फूजिन के अटैक को रोक रही होती है और प्रिंस फूजिन से लड़ते हुए वो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही होती है। फिर यही प्रिंस फूजिन से लड़ते हुए उससे काफ़ी दूर पहुंच जाती है और हवा में उड़ते हुए अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है। जब प्रिंस फूजिन यही को खुद से दूर किसी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए दिखता है तो वो समझ जाता है कि वो किसी तरह का पावरफुल अटैक करने वाली है और यही वहाँ पे प्रिंस फूजिन को देखकर उससे कह रही होती है तुम्हारी स्वॉर्ड वाली पावरफुल है लेकिन तुम्हें स्वॉर्ड चलाना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि एक असली स्वॉर्ड अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से आसपास के एटमॉस्फेयर से पानी को इकट्ठा कर रही होती है और यही कि स्वॉर्ड के ऊपर जो पानी इकट्ठा हो रहा होता है वो कंप्रेस होकर एक छोटी सी ड्रॉप में बदल जाता है। यही कि उस टेक्निक को देखकर प्रिंस फूजिन उसके ऊपर जोरों से हंसना शुरू कर देता है और उससे कह रहा होता है क्या यही तुम्हारा पावरफुल अटैक है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। ऐसा कहते हुए प्रिंस फूजिन यही का मजाक बनाते हुए उसके ऊपर हंस रहा होता है। प्रिंस फूजिन की बातों को सुनकर यही उसके ऊपर हंसते हुए उससे कह रही होती है इस टेक्निक का नाम ड्रीपिंग वाटर है और ये टेक्निक पावरफुल है या नहीं ये इसके अटैक के बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा। ऐसा कहते हुए यही अपनी उस स्वॉर्ड टेक्निक से प्रिंस फूजिन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद हमें यही की स्वॉर्ड के ऊपर उस वाटर ड्रॉप को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस फूजिन की तरफ अटैक करने के लिए तेजी से जारी होती है। प्रिंस फूजिन उस वाटर ड्रॉप को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यही का वो अटैक प्रिंस फूजिन की तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है। ये देखकर प्रिंस फूजिन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड की काफी सारी इमेजेस बनाता है और उन सभी स्वॉर्ड इमेज को वो उस ड्रॉप की तरफ पॉइंट कर उसकी तरफ भेज देता है, जिसके बाद वो सभी स्वॉर्ड इमेजेस जब उस वाटर ड्रॉप से टकराती हैं तो वो सभी स्वॉर्ड इमेजेस उस वाटर ड्रॉप से टकराने के बाद बड़ी आसानी से टूट जाती है और उन सभी स्वॉर्ड इमेज से टकराने के बाद उस वाटर ड्रॉप की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अब वो और भी तेज़ी से प्रिंस फूजिन की तरफ जारी होती है। ये देखकर प्रिंस फूजिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि यही कि उस छोटे से अटैक ने प्रिंस फूजिन के पावरफुल अटैक को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया होता है। और सिर्फ प्रिंस फूजिन ही नहीं, ओल्ड क्वीन भी उस अटैक को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और अभी वो ध्यान से उस अटैक को देख रहा होता है। फिर हमें यही को दिखाते हैं यही प्रिंस फूजिन के उस अटैक के इस तरह टूट जाने की वजह से उसके ऊपर हंसते हुए उससे कह रही होती है हर एक पानी की बूंद एक समुद्र बना सकती है, इसलिए तुम्हारी ये मामूली सी स्वॉर्ड टेक्निक वाला समुद्र को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकती है। ऐसा कहते हुए यही प्रिंस फूजिन के ऊपर हंस रही होती है। फिर हमें प्रिंस फूजिन को दिखाते हैं। प्रिंस फूजिन यही कि उस अटैक को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड की सारी पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उस ड्रॉप को अपने पास आने से रोक सके। जिसके बाद प्रिंस फूजिन अपने सामने अपने स्वॉर्ड इंटेंट की काफ़ी सारी इमेजेस बना लेता है और उनका एक बैरियर सा बना देता है। लेकिन जैसे ही यही कि वो वाटर ड्रॉप प्रिंस फूजिन के उन स्वॉर्ड बैरियर से टकराती है वो उन्हें बड़ी आसानी से तोड़ देती है और उन बैरियर को तोड़ने के बाद वो ड्रॉप प्रिंस फूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर जारी होती है। तभी प्रिंस फूजिन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस वाटर ड्रॉप को रोक देता है और वो वाटर ड्रॉप जैसे ही प्रिंस फूजिन की तलवार से टकराती है वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के एकदम सेंटर में होने की वजह से प्रिंस फूजिन काफ़ी दूर जाकर एक खंभे से टकरा जाता है और उसको भी तोड़ देता है। फिर हमें यही को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे हवा में फ्लोट करते हुए प्रिंस फूजिन की तरफ देख रही होती है और उससे कहती है तुम्हारी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम अब मुझसे और लड़ नहीं सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे प्रिंस फूजिन को देख रही होती है जो कि वहाँ पे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। प्रिंस फूजिन ने यही कि उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड के ऊपर ले लिया था, इसकी वजह से वो अभी भी ठीक होता है और खड़े होने के बाद जब वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है तो वो देखता है उसकी स्वॉर्ड बीच में से टूट चुकी है। ये देखकर प्रिंस फूजिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो चिल्लाकर ओल्ड क्वीन से कह रहा होता है जल्दी करो, इस लड़की को पकड़ो और इसका कल्टीवेशन तबाह कर दो ताकि ये दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे। ऐसा कहते हुए प्रिंस फूजिन वहाँ पे ओल्ड क्वीन को ऑर्डर दे रहा होता है और ओल्ड क्वीन भी प्रिंस फूजिन के ऑर्डर को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर प्रिंस फूजिन यही की तरफ देखकर उससे कहता है तुम वाकई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह आज़ाद नहीं रहने दे सकता और वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा एक इमॉर्टल वेपन टूट गया है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। अब तुम मेरी स्लेव गर्ल बनोगी और मुझे खुश करोगी। ऐसा कहते हुए प्रिंस फूजिन यही को गुस्से से देख रहा होता है। प्रिंस फूजिन की
बातों को सुनकर यही उससे कह रही होती है, तुम तो वाकई बहुत ज़्यादा बेशरम हो, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो। ऐसा कहते हुए यही गुस्से में प्रिंसवुदीन को देख रही होती है। यही की बातों को सुनकर प्रिंसवुदीन वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और यही से कहता है, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और अगर उसके लिए मुझे ऐसे छोटे मोटे प्रॉमिस तोड़ना पड़े तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंसवुदीन की बातों को सुनकर ओल्ड क्वीन तुरंत ही उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, यंग मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इस लड़की को पकड़कर अभी आपके पास लाता हूँ ताकि आप इसे अपनी स्लेव गर्ल बना सकें। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन अपने सारे ओरा को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से ओल्ड क्वीन का ओरा पूरी फैंसी सिटी को अपने प्रेशर से दबा रहा होता है और इसकी वजह से पूरी फैंसी सिटी वाइब्रेट कर रही होती है और वहाँ पे भूकंप आ रहे होते हैं। फिर हमें तियान की शॉप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपनी चेयर पे बैठा होता है और उस ओरा प्रेशर को महसूस करने के बाद तियान वहाँ पे कह रहा होता है, क्या यही वो ओल्ड मैन है जिसके बारे में बायून कह रही थी। इसका कल्टीवेशन तो वाकई काफ़ी ज़्यादा मजबूत है।